बुझी को आंख कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो इंग्लिश को चूर्ण कर दे उसे रहमान भाई कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक अलग वीडियो पर। और आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पास्ट टेंस का यूज करेंगे, यानी पास्ट टेंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने अपना जो भी क्लास लिया पीछे की टेंस की, उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने सबसे पहले टेंस की पहचान की वीडियो पढ़ी, उसके बाद यूज ऑफ इज एम आर पढ़ा, उसके बाद यूज ऑफ हैज हैव पढ़ा, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा। और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं बच्चों, वो प्लेलिस्ट में जाकर के उस टेंस को जरूर देख लें, क्योंकि शुरू से नहीं देखेंगे तो आगे का आपको समझ में कुछ कम आएगा। और जो बिगिनर, जो बच्चे होशियार है, पढ़ते लिखते हैं, बहुत जगह पढ़ चुके, तो उनको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो बच्चों, यहीं से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग को अपना पास्ट टेंस स्टार्ट करना है, यानी पास्ट टेंस का टॉपिक शुरू करना है। आज से हमारा टेंस स्टार्ट हो जाएगा पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज और वर। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले पास्ट में स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ वाज और वर। पर आपको मालूम होगा कि वाज और वर का मतलब होता है था, थी और थे। यानी जब था, थी, थे रहेगा तो आपको पता है पास्ट बोला जाता है, और वाज वर वहां पे यूज किया जाता है। केवल था, थी, थे, कोई काम नहीं होगा। और जब केवल अकेला वाज वर आता है तो प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग, अगर वाज वर आपके पास केवल अकेला आया है, वाज वर सिंगल आया है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों लिंकिंग वर्ब। और आपको एक बात को क्लियर होनी चाहिए कि लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब वाज वर अकेला आता है तो इसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब, और ये अपने बाद हमेशा अपना कॉम्प्लीमेंट का यूज करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करता अपने बाद। और उसके बाद अगर वाज वर आता है तो आपको मैंने बताया था वाज छोटा है, तो छोटा होने की वजह से इसको कहा गया सिंगुलर। और सिंगुलर का मतलब बेटा होता है वन, और वन का मतलब होता है एक। और वर का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्लूरल, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। और इंग्लिश से बोलेंगे हम लोग मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। यहां तक समझ में आपको आया होगा। अब प्यारे बच्चों, वाज वर का केवल पढ़ रहे हैं, सिंगल आएगा तो लिंकिंग वर्ब, अपने बाद लेगा कॉम्प्लीमेंट, और इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा था, थी और थे। ठीक है ना। और वाज वर अकेला आता तो मैंने बताया कोई भी एक्शन यानी कोई भी काम उसमें नहीं होगा। और जब वाज वर सिंगल आता है तो इसे हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट बोलेगा। अगर ये सेंटेंस में ऑप्शन रहेगा तो आप उसमें टिक मारेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान आया प्यारे बच्चों? जी बहुत बढ़िया, याद रहेगा आप सबको। तो वाज वर अगर अकेला आया तो इसे हम लोग बोलेंगे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है यहां तक समझ में आपको आया होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार हम लोग इज एम आर वाले पढ़े थे, इज एम आर अकेला आता है तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब अपने बाद क्या लेता है कॉम्प्लीमेंट। और इज एम आर अकेला आया तो इसे कहेंगे सिंपल प्रेजेंट बोलते थे उसको, और उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देते थे। और उसमें भी जब इज एम आर अकेला था तो उसका मतलब था है, हो, हूं, और वहां पर भी काम नहीं होता था। तो उस तरीके पास्ट में वाज वर आए इसका मतलब होगा था, थी, थे, सिंगल आए तो इसे बोलेंगे लिंकिंग वर्ब, और कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और इसके बाद अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेता है, और वाज आपका सिंगुलर और वर आपका प्लूरल, वाज छोटा है सिंगुलर, वर बड़ा प्लूरल, इसमें कोई भी काम नहीं होगा। और इसे हम लोग बोलेंगे सिंपल पास्ट। अगर दे दिया इंग्लिश में टिक मार में, अगर आपको लिखकर सेंटेंस इंग्लिश में बोल दिया कौन सा टेंस है तो तुरंत पहचान लेगा। अगर अकेला वाज वर है तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। और आपको पता है सबसे पहला फार्मूला हम लोग इसमें कौन सा पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? अफर्मेटिव का। सबसे पहला फार्मूला हम लोग को पढ़ना अफर्मेटिव का। और आपको पता है अफर्मेटिव में सबसे पहले प्यारे बच्चों सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। और आपको पता है वाज वर लिंकिंग वर्ब है तो वाज वर अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं बच्चों कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करती है। और कॉम्प्लीमेंट के बाद जो कुछ अदर है तो उसे कहते हैं अदर वर्ड। और मैंने बताया है कि सब्जेक्ट हमारे पास दो टाइप्स के, या तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा बच्चों, और या तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम लोग वर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग वाज का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा इतनी बात कि वाज वर अगर सिंगल अकेला आया है तो अपने बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेता है, ऑब्जेक्ट नहीं लेता। तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी पर। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने कहा मीरा एक अच्छी लड़की थी।
मीरा एक अच्छी लड़की थी। अब देखिए आखिरी में प्यारे बच्चों पूर्णविराम, तो पूर्णविराम में दो सेंटेंस, या तो आपका अफर्मेटिव कहेगा और या तो वो निगेटिव कहलाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं आया, इसलिए निगेटिव नहीं होगा बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो मीरा आपकी एक है तो पहले लिखेंगे मीरा, मीरा सिंगुलर है तो मीरा के साथ वाज, एक अच्छी लड़की, तो आप अच्छा के लिए प्यारे बच्चों गुड और लड़की के लिए क्या बोला जाएगा गर्ल, तो मीरा वाज अ गुड गर्ल। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैंने आपके सामने कहा एक राजा था, ये एक राजा था। तो प्यारे बच्चों ये सवाल पेपर में बहुत आता है, जब आपका पैसेज आता है ट्रांसलेट करने के लिए, तब ये क्वेश्चंस वहां पे डल जाते हैं। देखिए चाहे बोले एक राजा था, एक कौवा था, एक रानी थी, ठीक है ना, एक बाज था, एक गधा था, एक लोमड़ी थी, ठीक है ना, दो गधा था, दो शेर थे, दो राजा थे, दो लोमड़ियां थी, तो ये गिनती लगा कर आता है। तो ये सेंटेंस आपका देयर से बनता है। किससे बनता है प्यारे बच्चों? हाँ, देयर से बनता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पूर्णविराम है, तो पूर्णविराम में या सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नॉट का जिक्र नहीं हुआ, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसा हो गया? अफर्मेटिव। एक रहे, दो रहे, तीन रहे, सेंटेंस स्टार्ट होता, तो मैंने बताया था एक राजा था, एक रानी थे, दो राजा थे, दो रानियां थी, चार बगुले थे, पांच रानियां थी, तो वहां पर देयर लगता है। यहाँ पे क्या लगाएंगे? देयर। अब देयर के अनुसार वर्ब नहीं आती बच्चों। अब देखिए एक राजा, तो मेन ये है, तो राजा के अनुसार वर्ब है, तो राजा कितना है प्यारे बच्चों? एक। बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब वाज, देयर वाज आ किंग। कई बार प्यारे बच्चों ये पेपर में लिया था, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहे हैं कि आप लोग कि यहां पर देयर के अनुसार वर्ब का यूज नहीं कीजिएगा। देयर के बाद यानी वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट नाउन रहेगा उसके अनुसार ये वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक राजा था, तो एक किंग की वजह से क्या लग गया? वर। यहाँ पे दो राजा थे, टू किंग्स हो जाता, तो यहाँ टू किंग्स की वजह से यहाँ क्या लिखा जाता? वर। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत पेपर में बार बार आ रहा है। ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आपको आया होगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। अब वर्ब अगर इस एमआर वाजवर है, अकेले है, तो लिंक वर्ब पहलेंगे, इनके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। बाकी और सारी वर्ब है तो वो उनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो यहां तक देखिए फट से, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखो अफर्मेटिव को हम लोग किस में चेंज करेंगे? निगेटिव में। और आपको पता निगेटिव कुछ नहीं करना, पर वर्ब के बाद क्या जोड़ देना है? नॉट। तो अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव की तरफ ले जाने की कोशिश करें या निगेटिव की तरफ लेकर जाएं, तो वाज वर्ब के बाद यहाँ पर आपका वाज वर्ब आपकी क्या थी? वर्ब। तो इसके बाद आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? नॉट। तो सबसे फार्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखा जाए, जैसे मैंने कहा आपके सामने, राजू एक अच्छा लड़का नहीं था। राजू एक अच्छा लड़का नहीं था। अब देखिए यहाँ पर पूर्णविराम लगा, तो पूर्णविराम है तो दो सेंटेंस, या तो अफर्मेटिव और या तो निगेटिव। तो यहाँ पर नहीं शब्द आ गया, तो प्यारे बच्चों अफर्मेटिव का पट्टा साफ क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस? निगेटिव। अब देखिए राजू है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? राजू। राजू एक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? वाज। निगेटिव है नॉट। एक अच्छा लड़का, तो आ गुड। अब लड़का को क्या बोलते हैं? बॉय। तो राजू वाज नॉट आ गुड बॉय। ठीक। दूसरा एग्जांपल देखा जाए, सीता मेरी दोस्त नहीं थी। तो सीता मेरी दोस्त नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर पूर्णविराम लग गया, फिर सेंटेंस दो, या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे खूबसूरत सा नहीं आ गया है, तो अफर्मेटिव नहीं, कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो सीता है तो हम लोग किससे इस्तेमाल करेंगे? पहले सीता। वेरी गुड। सीता कितनी है? एक। और एक को क्या बोलेंगे? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? वाज। निगेटिव है तो नॉट। मेरी दोस्त, तो मेरी के लिए माई, और दोस्त को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? फ्रेंड। तो सीता वाज नॉट माई फ्रेंड। उम्मीद है यहां तक आप अच्छे समझ गए होंगे। फर्स्ट एक बार से शॉर्ट मारिए, फिर आगे ले चलें। चलिए देखिए अब हम लोग ये वास्वर वाला देख लो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से नोट्स बना के पूरा टेंस लिखिएगा, ताकि आप सबको बार बार इधर उधर ना भटकना पड़े। अच्छे से टेंस आप कर ले, और क्वेश्चन आंसर जब आपको तैयार कराए जाए तो ट्रांसलेशन मेथड से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कराए जाए। ठीक। क्वेश्चन आंसर रटना नहीं, बनाना सीखना है। जैसे हम लोग बना लेते हैं, टीचर बना लेते हैं, आप हमेशा देखते रहते हैं टीचर कैसे बना लेता है, तो भैया इसी से बनाता है।
टेंस पढ़ता है, मॉडल वर्ब पढ़ता है, उसका ट्रांसलेशन अच्छा होता है, क्वेश्चन आंसर बना देता है। तो आपको बनाना सीखना है, ना कि रट्टा मारना। इंग्लिश में आप 95, 96, 98 या 100 आउट ऑफ 100 तब ला पाएंगे जब आपको ग्रामर का नॉलेज अच्छा होगा, टेंस अच्छा होगा, वॉइस अच्छी होगी, नरेशन अच्छा होगा, पंक्चुएशन अच्छा होगा। तो आप क्वेश्चन आंसर होगा, चाहे क्या क्वेश्चन आंसर हो, चाहे आपका ऐसे हो, चाहे आपका एप्लीकेशन हो, आप बनाना सीख जाएंगे। ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए, अब हमारा आएगा अगला यूज ऑफ हैड। बच्चों ये केवल सिंगल ही है, इसलिए इसी के साथ पढ़ा दे रहे हैं। यूज ऑफ हैड, जैसे हम लोग प्रेजेंट वाले पढ़े थे, प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, देख लीजिएगा जो लोग अभी नहीं देखे, देखते रहिएगा, क्योंकि अगर आप टेंस नहीं पढ़ पाए तो इंग्लिश आपकी मजबूत नहीं होने वाली। अच्छे से टेंस पढ़िए, ठीक है, पूरा पढ़ा दिया जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाया जाएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है, सब कुछ पढ़ा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब साइंस क्लास भी चलने वाली है, और मैंने बताया कि ये इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास है वो हर क्लास के बच्चों के लिए जरूरी है, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, और चाहे आगे कोई तैयारी वनडे एग्जाम के लिए देख रहा हो, सबके लिए इंग्लिश ग्रामर क्लास जरूरी है। ये कोई स्पेशल क्लास नहीं होती कि 10 वालों को पढ़ा रहे, 9 वालों को पढ़ा रहे, 8 वालों को पढ़ा रहे, 11 के या 12, सबके लिए है, ठीक। तो सबके पास शेयर कीजिए, सब देखें क्लास, ठीक। अब देखिए आगे, यूज हाइड का मतलब होता है पास था। प्यारे बच्चों, हाइड का मतलब क्या होता है? पास था, और पास था होता, और हाइड अकेला आता है अगर सिंगल आता है बच्चों। अगर हाइड सिंगल आता है तो इसे आप बोलते हैं पजेसिव वर्ब। कौन सी वर्ब बोलते हैं? पजेसिव वर्ब। तो हो सकता है आपके पेपर में वहां पे हाइड लिखा है, आई हैड अ फैन, मेरे पास एक पंखा, तो हाइड नीचे लाइन मार दे और वहां पे दे दे कौन सी वर्ब है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड देखिएगा अकेला है तो पजेसिव वर्ब, और दुकेला है इसके बाद कोई वर्ब और आई है दुकेला का मतलब, तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, इसके बाद वाला मेन वर्ब कहलाएगा, ठीक है। तो अब अकेला है तो पजेसिव वर्ब, और मैंने पजेसिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है प्यारे बच्चों, हैज हम बता चुके हैं। और हाइड जो होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? हैड। तो हैड अकेला है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल पास्ट, अकेला रहेगा तब सिंपल पास्ट बोलेंगे, और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो पास्ट इंडेफिनिट इसको बोला जाता है। ध्यान रहेगा इतनी बातें। देखिए, सबसे पहला फार्मूला बच्चों हमारा कौन सा निकल कर आएगा? अफर्मेटिव का। और अफर्मेटिव मैंने पहले बताया है कि सबसे पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब यानी हैड, इसके बाद कोई वर्ब ही नहीं है। अब इसके बाद आपका क्या होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाएगा? अदर और ब्रैकेट बंद। और आपको मालूम है कि सब्जेक्ट 2 टाइप्स का होता है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। सिंगुलर के साथ भी हैड और प्लूरल के साथ है, दोनों के साथ हैड का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मेरे पास एक गाय थी, अब नहीं मेरे पास एक गाय थी। देखिए पूरी राम है तो या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव, एक एक बात क्लियर करके चलेंगे, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आने देंगे, ठीक है। और आप ऐसा क्लास नहीं देखेंगे पूरे यूट्यूब पर, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में आपको 1% का कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। कोई भी क्लास का बच्चों इंग्लिश बेहतरीन पढ़ सकता है, और साइंस भी, मैथ्स भी, और सारी क्लास आपको चलाई जाएंगी, वो आपका अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सर केमिस्ट्री की बेसिक क्लास अब 2-4 दिन में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, और फिर साइंस स्टार्ट होगा, फिर मैथ का बेसिक क्लास लेंगे, मैथ स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन पढ़ाया जाएगा। आप सब इंग्लिश, मैथ, साइंस में 95+ स्कोर करोगे, और इसी चैनल पर करोगे। विश्वास बनाए रखिएगा। अगर आपको विश्वास होगा इधर तो हम पहुंचा देंगे, विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा तो आप हमेशा डाउट निकालते रहेंगे कहीं पढ़ा पाए कि ना पढ़ा पाए, वो आप बेफिक्र रहिए। ऑफलाइन है बच्चों, जहां मैं पढ़ाता हूँ, कोचिंग स्कूल है, उसमें मैं बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ, सारे बच्चे टॉप करते हैं, सारे बच्चे बेहतरीन परसेंटेज लाते हैं। पहली बार ऑनलाइन में स्टार्ट किया हूँ, इसलिए आप सब एक बार विश्वास करके सपोर्ट करिएगा, आपको रिजल्ट खुद ही दिख जाएगा, ठीक है। और बाकी हमारे बच्चे जो पढ़ाए कोचिंग के रिजल्ट आने वाला मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, मेरे पास एक गाय थी, तो मेरे के लिए क्या हो जाएगा? आई। सब्जेक्ट चाहे जो हो, सबके साथ क्या लगेगा? हैड। आई हैड। एक गाय थी तो आ काऊ, आई हैड आ काऊ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक राजा के 4 पुत्र थे। अच्छा ये बताइए, राजा के 4 पुत्र थे, इसका मतलब राजा के पास थे, और जहां कहीं पास सेंस आया पजेसिव वर्ब, अब पजेसिव वर्ब थिंग अगर प्रेजेंट में आए तो हैज, और पास्ट में आ गया तो हैड, लिखा हुआ है सामने आपके। अब देखिए, तो या तो अफर्मेटिव होगा बच्चों, या तो निगेटिव, यहाँ पे कहीं नहीं है, ये नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? अफर्मेटिव कहलाएगा। तो एक राजा क्या हो जाएगा? आ किंग। अब यहाँ पास शो कर रहा है, दिख नहीं रहा है,
हैड, अब 4 पुत्र थे यानी 4 अपुत्र सन, और एस लग जाए क्योंकि 4 का मतलब प्लूरल होता है, तो आ किंग हैड 4 सन्स। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट से फॉर्म मारिए, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, मेहनत ही आपको बदल सकती है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा बच्चों के सामने, डर के नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आप अगर कोशिश करते हैं तो आप कभी हार नहीं सकते, ठीक है। लगातार मेहनत और कोशिश करिए, लगातार मेहनत करिए, आपको कोई पीछे वाला करने वाला नहीं, क्योंकि आप दुनिया में आए हैं तो आप सबसे अलग है, आप यूनिक है। यू कैन डू एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू, आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब देखिए अगला हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव के बाद फार्मूला बनेगा निगेटिव का। और आपको मालूम है निगेटिव बनाने के लिए सब जगह नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब हैज, हैव और हैड सिंगल आएंगे और इनको निगेटिव बनाना होगा तो यहां नॉट नहीं, नो का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों? नो का। वहां नॉट भूलकर भी ना लगाइए कि गलत हो जाएगा। जब सुन लीजिए फिर से, हैज, हैव और हैड, इतना डिटेल में एक एक बात को पीछे वाला रिपीट करके कोई नहीं बताएगा प्यारे बच्चों। हैज, हैव, हैड सिंगल आया तो इसको निगेटिव करना है, तो हम लोग हैज और हैड के बाद नो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ना कि नॉट का। दैट्स नॉट नॉट, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैंने कहा आपके सामने, मेरे पास पंखे नहीं थे, मेरे पास पंखे नहीं थे। अब पूरी राम आ गया, आप जान गए या तो सेंटेंस अफर्मेटिव और या तो बेटा निगेटिव। अब खूबसूरत सा नहीं आ गया तो अफर्मेटिव का पत्ता सफा क्या हो गया? निगेटिव। तो मेरे के लिए क्या हो जाएगा? आई, आई के साथ है, निगेटिव है तो नॉट नहीं, नो। अब पंखे के लिए क्या हो जाएगा? फैंस, तो आई हैड नो फैंस। अच्छा ये बताइए, अगर आपको अंडरलाइन दे पेपर में कि ये लाइन मार दिया, अब बताइए फैंस पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है, तो आपको बताऊंगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसी में ग्रामर वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहां पे मैंने पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है, तो आप वहां से जाकर के पूरा इंग्लिश ग्रामर का बेसिक मैंने बताया है, तो प्लेलिस्ट से आप लोग ग्रामर को देख सकते हैं। मैंने बताया जो आपके आंख से दिखेगा बेटा वही तो नाउन होता है। दुनिया में कोई भी चीज जो आपकी आंखों से दिखी वो नाउन है, तो ये फाइंस आपका क्या कहलाएगा? नाउन। अगर लग कराएगा तो नाउन। और नाउन के तारीफ जो करता है वो क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव। इसका मतलब यहाँ नो आपका क्या है? एडजेक्टिव है। समझ में आई बात? तो कहीं भी लाइन मारकर पूछ सकता है, इस बातों को ध्यान रखिएगा आप सब। दूसरा, सीता के पास किताबें नहीं थी, सीता के पास किताबें नहीं थी बच्चों। अब पूरी राम आ गया, या तो अफर्मेटिव और या तो निगेटिव। सेंटेंस आपका कैसा है? नहीं आया है, तो निगेटिव अफर्मेटिव का पता साफ। सीता है तो क्या लिखेंगे? सीता। सीता के साथ हैड, नहीं के लिए क्या क्या? हाँ नो, नॉट ना लगाइएगा, नो। अब किताबें के लिए क्या हो जाएगा? बुक्स, तो सीता हैड नो बुक्स। उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सब कुछ आया, डोंट वरी, ठीक है ना। ओनली बिलीव रखिए बस। जैसे लेंचो के ईश्वर विश्वास बिलीव था, तो आप हमें विश्वास रखिए, बिलीव रखिए, सब कुछ सही कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया वाज, वर और हैड। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको सपोर्ट करें। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाना है, ठीक है। और बेल को प्रेस कर दे ताकि तुरंत वीडियो पहुंच जाए आपके पास। लाइक कर दे, दोस्तों का शेयर कर। किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो सबके लिए टेंस जरूरी होता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम को हो चाहे हिंदी मीडियम को, स्पोकन में भी टेंस का काम करना है, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अच्छे सारे वीडियोस को टाइम पर देखते रहे। ग्रामर के और सारी ग्रामर की वीडियो, वोकैबुलरी की वीडियोस प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने 11-12 की बहुत सारी वोकैबुलरी पढ़ाई है, 9-10 की वोकैबुलरी पढ़ाई है, ग्रामर का बेसिक पूरा बताया है, तो आप वहां से थोड़ा बहुत आप पढ़कर तब देखिए बढ़िया से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।